यीशु मसीह प्यार का और रहम का सागर हैं और उन जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। बहनों भाइयों दोस्तों अजीज़ों मसीही मोमिनीन, आप सबों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। शलोम और अस्सलाम वालेकुम। अपने इस बहुत ही ख़ास और अहम प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी हों अपने अहले खाना के साथ, अपने अजीज़ों अकारब के साथ सलामती के साथ हों। आज का प्रोग्राम चूँकि बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल है और इस वक्त मसीही दुनिया के अंदर और अहले मसीहत के यहाँ लैंड का सीज़न जारी व सारी है। रोज़े रखे जा रहे हैं और एक और बड़े इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त मुसलमान बहन भाई भी रमज़ान शरीफ के रोज़े रख रहे हैं। ऐसे मौके पर यकीनी तौर पर आज का जो प्रोग्राम है ख़ासी अहमियत का हामिल है और इसको हमने नाम दिया है ईस्टर स्पेशल के नाम। यानी आज का जो प्रोग्राम है और अगले 3 हफ्तों के प्रोग्राम ईस्टर के मतलब, जिसे इंग्लिश के अंदर काफ़ी शोहरत इस लफ्ज़ को मिली है, लेकिन हम आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर इसका ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ पे उर्दू या अरबी या हिंदी बोली जाती है या पंजाबी बोली जाती है, हम ईद क़यामतुल मसीह के मतलब जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अरबी बोलते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, और फिर इसी तरह ईस्ट और वेस्ट का काफ़ी फासला है। यानी मशरक़ और मगरब की जो दुनिया है उनके अंदर रस्म व रवाज, कायदे कवानीन और सकाफ़ती अक़दार जो हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ भी हैं। इसलिए बाज़ दफ़ा जब हम अपने नाज़रीन से ईद क़यामतुल मसीह की बात करते हैं तो उन्हें बाज़ दफ़ा कुछ नया भी लगता है, क्योंकि उन्होंने साल हा साल से चर्च की तरफ से, कलीसिया की तरफ से या फिर अहले मसीहत की तरफ से ईस्टर का लफ्ज़ सुना होता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि इस ईस्टर स्पेशल और ईद क़यामतुल मसीह के स्पेशल प्रोग्राम्स के अंदर हम वो तमाम बातों को बयान करें जिनके ऊपर काफ़ी बहस होती है। लेकिन चूँकि अभी पाम संडे आज था और इस पाम संडे की जो इबादत है वो अपने इख्तिताम को पहुंची है, लेकिन चूँकि लोग जब प्रोग्राम को देखेंगे तो इससे उनको बरकत मिलेगी कि हकीकतन पाम संडे का क्या तसव्वुर है। लेकिन इससे पहले चंद एतराज़ात, चंद बातें, चंद रवायात के मुतल्लिक़ मैं कुछ बोल दूँ। कुछ लोग ये कहते हैं, देखो जी, मसीही जो लोग हैं वो ईस्टर के इस मौसम के अंदर जो है अंडे तकसीम करते हैं या फिर और मामलात जो है वो भी दुनिया के सामने रखे जाते हैं कि इनके दीन के अंदर इस तरह के मामलात हैं, यानी खजूर की डालियाँ होंगी और कुछ और मामलात भी। लेकिन मैं मुख्तसर तौर पे ये अर्ज़ करता चला जाऊँ कि एक दीन की असल होती है और दूसरी फ़ुरूआत होती हैं, यानी कुछ शाखें होती हैं, कुछ रवायात होती हैं, और ये हर रिलीजन के अंदर रवायात मौजूद होती हैं। यानी असल जो दीन का माखज़ या उसकी बुनियाद होती है वो उस मज़हब की किताब से होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत सारी बातें होती हैं कि जो रवायात होती हैं, और रवायात हर मज़हब के अंदर पाई जाती हैं, ना सिर्फ अहले मसीहत के यहाँ, बल्कि सेहतमंद रवायात जो हैं
उनको साथ लेकर भी चलना चाहिए, क्योंकि वो तारीख़ी तौर पर बहुत सारे वाक़यात को याद दिलाती हैं। और इसी तरह ये रवायात का होना ना सिर्फ अहले मसीहत के यहाँ बल्कि अहले इस्लाम के यहाँ भी मौजूद है, जिनका कुरान शरीफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन चूँकि रवायात हैं और वो आगे बढ़ती हैं, तारीख़ आगे बढ़ती है और नस्लों तक या आने वाले लोगों तक पैगाम पहुँचता है। आइए हम एक तिलावत करते हैं और इसका ताल्लुक़ जो है वो पाम संडे के साथ है। यानी ये पाम संडे है क्या? तो यूहन्ना की इंजील शरीफ और उसके 12वें बाब की 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक, यूहन्ना की इंजील शरीफ और उसके 12वें बाब की 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझ सके, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहां उसका पैरो हो चला। खुदाए कदूस के कलाम के पढ़े और सुने जाने की तमाम बरक़ात यीशु मसीह के अक़दस नाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगियों पर हो, आमीन। तो गोया ये ईस्टर का जिसे हम इंग्लिश के अंदर अदा करते हैं और फिर इसको मशरक़ी मुआशरों के अंदर, ईस्ट के अंदर जो है बहुत सारी ज़बानों के अंदर ईद क़यामतुल मसीह के नाम से याद किया जाता है। अब ईद का मतलब फेस्टिवल है और फिर क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जी उठना, और फिर अल मसीह है, यानी ईद क़यामतुल मसीह यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद को मनाना या उस फेस्टिवल को मनाना, ये उसकी मीनिंग है। अब चूँकि ईस्टर्न जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत से मौक़ों के ऊपर वेस्टर्न वैल्यूज़ से टकराव करती हैं, तो बाज़ दफ़ा ये जो सीज़न है इसलिए भी अहले इस्लाम के यहाँ कभी काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये शायद वेस्टर्न लोग, जो गोरे लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, उनका कोई त्यौहार है, उसको ये मना रहे हैं। तो हमें कॉन्टेक्स्ट को देख के आगे बढ़ना चाहिए और बात करनी चाहिए कि बेसिकली हकीकत क्या है। तो 3 बड़े इवेंट्स जो हैं वो ईद क़यामतुल मसीह तक होंगे। उसमें से बड़ी बात क्या थी, बल्कि अगर मैं थोड़ा सा बात को बढ़ा दूं तो 4, यानी लेंट का सीज़न, रोज़ों का, फिर पाम संडे की बात है, और फिर मुबारक जुमा का जिसको गुड फ्राइडे कहा जाता है, और फिर रेज़रेक्शन डे यानी यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। तो ये चूँकि एक तवील मौजू है, इसको एक ही प्रोग्राम के अंदर हम बयान नहीं कर सकते, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसे हम जो मंसूब कर रहे हैं वो ईस्टर स्पेशल के नाम से कर रहे हैं, ताकि लोग ओवरऑल जो है वो ईस्टर के मुतल्लिक, इस सारे सीज़न के मुतल्लिक, इस सारे मौसम के मुतल्लिक जो है वो जानकारी को हासिल कर सकें और उनके बहुत सारे जो एतराज़ात हैं वो ख़त्म हो सकें। और जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था
कि रवायात हर मज़हब में होती हैं। अब अगर मैं एक बात को आपके सामने रख दूं, बहुत सारी बातें रखने को, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारे मुसलमान बहन भाई, बहुत सारे उनमें अच्छे लोग हैं जो खुदा के कलाम की कदर करते हैं, जो बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो जानना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके फिर इतराज़ात को सामने रखकर हमें बात करनी पड़ती है। अगर ईद का हम लफ्ज़ ले लें, तो आज आपकी बरकत के लिए मैं अर्ज़ कर दूंगा कि मुसलमान बहन भाई ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और फिर ईद मिलादुन नबी भी मनाते हैं। लेकिन आज अपने नाजरीन के लिए यह बात अर्ज़ करता चला जाऊं, और प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ इस बात का अमीन है कि हम हमेशा वो बात करते हैं जो सच्चाई पर मबनी है, कि अगर ईस्टर पर इतराज़ है या ईद क़यामतुल मसीह मनाने पर इतराज़ है कि ये कैसे है, कहाँ से आई, तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मुसलमान बहन भाई तो 3 ईदें नॉमिनल मनाते हैं। हाँ, उनमें वहाबी और सल्फ़ी अहले हदीस जो है वो ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते, मगर ईद उल फितर और ईद उल अज़हा वो भी मनाते हैं। तो आज अपने नाजरीन की इल्मी तवज्जो के लिए, इल्मी फ़िक्र के लिए ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पूरे कुरान शरीफ में सिर्फ एक ही बार ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ये कुरान शरीफ जो है वो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। हम आने वाले प्रोग्राम्स में इसके ऊपर, ईद के ऊपर यकीनन बात करेंगे, लेकिन आज मैं दावत फ़िक्र के तौर पे कहना चाहता हूँ कि पूरे कुरान शरीफ में सिर्फ एक ही ईद का तज़किरा है, और वो ईद उल फितर नहीं है पूरे कुरान शरीफ में, ईद उल अज़हा भी पूरे कुरान शरीफ में नहीं, ईद मिलादुन नबी भी पूरे कुरान शरीफ में नहीं है। और जिस ईद की मैं बात कर रहा हूँ उसकी निस्बत भी, उसका ताल्लुक भी जनाब हज़रत खुदावंद यस्सु अल मसीह के साथ है। कलमा मुजस्सम, कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह जनाब खुदावंद यस्सु मसीह के साथ है। तो गोया उस ईद का ताल्लुक जो कुरान में एक बार बयान हुई है, उसका ताल्लुक भी अल मसीह के साथ है, और गोया मैं ये कहना चाहूँ कि मसीह के पैरोकारों के साथ भी है। तो अब अगर ये पूछ लिया जाए कि अगर ईस्टर है या ईद क़यामतुल मसीह है, आप जी पाम संडे क्यों मनाते हैं, आप गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, आप रेज़रेक्शन क्यों मनाते हैं, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो ईद आप मनाते हैं 3 बार, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी, इसका कुरान शरीफ में कोई सबूत नहीं है। एक दफ़ा ईद का बयान हुआ है, और वो क्लियर कट कहना चाहता हूँ, पूछिए उलमाए इस्लाम से, या आप खुद कुरान शरीफ को उठाइए और इसकी तहकीक कीजिए। उसका उस ईद का ताल्लुक, एक ही ईद का बयान है और उसका ताल्लुक भी मसीह के साथ है। तो फिर आप ईदें जो 3 मना रहे हैं ये आपकी रवायात है। फिर अगर थोड़ा सा मैं और अर्ज कर दूं कि आपने देखा हज के मौकों पर सफ़ा और मरवा 2 चोटियां हैं जिनके बीच में एक लफ्ज़ सही करना, यानी दौड़ते हैं हाजी, ये भी नोट कर लीजिए। ये भी रवायात चली आ रही हैं, और आपको आज दिलचस्पी के लिए बताना चाहता हूं कि इस्लाम से पहले भी वहां पर 2 बुत थे। और अगर हवाला चाहिए तो जस्टिस तकी उस्मानी साहब की किताब है उलूमुल कुरान, उसके अंदर फर्दर क्रॉस रेफरेंस भी मौजूद है, आप उसको लेकर पढ़ लीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि ये रवायात इस्लाम से पहले की है, और उन बुतों के दरमियान में लोग दौड़ते थे। अब इस्लाम के यहां अभी भी वहां दौड़ते हैं, लेकिन उनको नाम देते हैं कि हजरत हाजरा यहां दौड़ी थी, लेकिन रवायात प्री इस्लामिक है। इस तरह मेरे पास दर्जनों मिसालें मौजूद हैं जो सिर्फ रवायात हैं, उनका असल कुरान शरीफ के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो प्यारे अजीज दोस्तों, हम एतराज बराए एतराज करने के कुछ भी फायदा नहीं होता, दुनिया को कुछ भी समझ में नहीं आएगी, बल्कि मज़ाहिब से लोग दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने ये अर्ज किया है कि
ईस्टर स्पेशल के जो प्रोग्राम हैं, ये प्रोग्राम और इसके बाद आने वाले 3 प्रोग्राम आपको बहुत बरकत देंगे और कमोबेश आपकी बहुत सारी बातों का जवाब इसमें से मिल जाएगा। तो ये जो रोज़ों की बात है, रोज़ों के बाद साथ साथ फिर पाम संडे की जो बात है, और इसको खजूरों वाला इतवार भी या खजूरी इतवार भी कहा जाता है। तो ये है क्या बेसिकली? इसका जो जिक्र है वो, जैसे मैंने पाम संडे के रेफरेंस के ताल्लुक से यूहन्ना की इंजील शरीफ 12वें बाब की 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। और फिर जब हम मत्ती की इंजील शरीफ को देखते हैं और उसके 21वें बाब की पहली 11 आयत, मत्ती की इंजील शरीफ और उसके 21वें बाब की पहली 11 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो उसमें भी हमें ये बयान मिलता है। यहाँ पे ये मरकूम है 21वां बाब मत्ती की इंजील शरीफ का। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदाबंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। ये बयान भी मिलता है। और फिर इसी तरह मरकज़ की इंजील शरीफ 11वें बाब की पहली 11 आयत आप अपने वक्त में पढ़ सकते हैं। और इसी तरह लूका की इंजील शरीफ 19वें बाब की 28वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक आप ये बात पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो हमने बयान शुरू किया था वो चूँकि यूहन्ना की इंजील शरीफ से था और वहाँ लोगों का इस तरह से आपका इस्तकबाल करना, उसके अंदर कलामे अक़दस ने वजूहात को भी बयान किया है। एक तो ये था कि नबी की मार्फत जो कहा गया वो पूरा हुआ और नबूवती कलाम जो था कि यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह क्या थी कि वहाँ जो भीड़ थी, वहाँ जो अंबो था, वहाँ जो लोग थे, वो किस लिए जमा हो गए थे? तो वो आपकी कुदरत को, आपकी पावर को जाहिर करता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर उसकी रीज़न बयान की गई है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इस्राएल के बादशाह हैं और होशना के नारे लग रहे हैं और बड़ा फातिहाना दाखिला है खुदावंद यीशु मसीह का। लेकिन दुनिया को मैसेज दे दिया गधे की सवारी करके कि मैं खून खराबे के लिए, जंग जदल, जहाद और फसाद के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी जान देकर अपने नाम को अमर कर दूंगा और जितने इस बात को कबूल करेंगे उन्हें खुदा ताला की ज़ात मेरे वसीले से नई ज़िंदगी देगी। अब असल में जो बात यहाँ मैं बयान करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना और जमा होना, उसकी वजह क्या थी? 17वीं आयत में लिखा है
यूहन्ना की इंजील शरीफ 12वें बाब की 17वीं आयत में पास उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि यीशु मसीह की कोई ऐसी स्पिरिचुअल मोटिवेशन नहीं थी, बल्कि आप इमामुल हक हैं, हक के इमाम हैं। आपने जो काम करके दिखाया वो किसी ने नहीं किया। और चौथे दिन आप लाजर को जिंदा कर देते हैं। हालांकि करीबियों का, अजीजदारों का, फैमिली का कहना यह था कि वहां तो अब बदबू आ रही होगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुदरत को जारी फरमाया और लाजर जिंदा हो गया। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि बहुत सारे लोग थे। इसलिए याद रखिए कि पाम संडे, मुबारक जुमा और फिर ईद क़यामतुल मसीह, ये 3 बड़े इवेंट हैं। और लेकिन जो पाम संडे की बात है, ये मसलूबियत और क़यामतुल मसीह, यानी आपकी जो शहादत है और फिर मुर्दों में से जी उठने से पहले का जो संडे है, उसको मसीही आलम के अंदर अहले मसीहत के यहाँ पाम संडे का अतवार कहा जाता है, खजूरों का अतवार कहा जाता है, या खजूरी अतवार भी, क्योंकि खजूर की डालियाँ लीं और वो उसके इस्तकबाल को निकल पड़े और पुकार पुकार के कहने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। ये वो बात थी जो वहाँ पर कही गई। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मसलूबियत, क्रूसीफिक्शन और क़यामतुल मसीह, यानी दोनों इवेंट से और गुड फ्राइडे से भी पहले का संडे होता है, जिसको पाम संडे कहा जाता है। और यीशु मसीह ने जैसे कहा कि वहाँ अपने शिगिर्दों का कहा, तुम जाओगे, गधी होगी, उसके साथ बच्चा होगा और उसको ले आना, और जो तुमसे पूछे उसे कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। यीशु ने जो कहा और जैसे उन्होंने कहा वैसे ही उन्होंने जाने दिया, लेकिन लोगों का तर्ज अमल बहुत मुख्तलिफ था। वो मसाया को, यीशु मसीह को अपनी ऐनक से देख रहे थे, अपने ग्लासेस लगा कर देख रहे थे, अपने तनाजर में देख रहे थे, जो कि दुनियावी बादशाहत के लिए यीशु मसीह ने कभी कोई कोशिश नहीं की, मगर यीशु ने गधे पर सवार होकर, क्योंकि वो जो दुनिया के लोग थे वो अपनी ऐनक से, अपने तनाजर से उसको क्या समझ रहे थे कि शायद आज कोई बड़ी बात हो जाएगी और दुनिया की बादशाहत मिल जाएगी लोगों को और बड़ा चेंज आ जाएगा, बड़ा रिवाइवल आ जाएगा, सारा माहौल जो है वो तब्दील हो जाएगा। मगर यीशु ने गधे पर सवार होकर उनको समझाने की कोशिश की, मगर वो ना समझ सके। और गधे पर सवार होना नबूवती कलाम था कि जो नबूवत के मुताबिक हुआ, ये कोई एक्सीडेंटल फैसला नहीं था। और ऐसे नहीं था कि बस यीशु मसीह आ गए और कुछ हो गया, बल्कि आप रहमते दो आलम हैं, आपके जितने काम हैं वो खुदा की तरफ से हैं, वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक हैं। और फिर 2 तरह का वहाँ हजूम था, एक बैतनिया के लाजर के जिंदा होने की वजह से, और दूसरा ईद की वजह से वहाँ हजूम था। और पास ओवर का जो फेस्टिवल है उसकी वजह से, और बनी इसराइल कौम का ये तरीका और उनकी सुन्नत थी कि उन्हें जो रिहाई मिली थी उसको सेलिब्रेट करते थे। तो ये 2 वजूहात थी कि लोग वहां पर जमा थे। एंड मुमकिन है आपसे पूछा जाए कि वहां लोग क्या थे, तो मसीही तालिब इल्मों को और ईमानदारों को पता होना चाहिए। और इसी तरह ऐसे मुसलमान बहन भाई जो बाइबल मुकद्दस की तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे पढ़ते हैं और ईमान की तरफ बढ़ते हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। और ये डालियों वाला हजूम यीशु मसीह को कैसे पेश कर रहा था, कैसे समझ रहा था, यानी ज़ाहिरी बादशाहत के लिए, मुफाद परस्ती के लिए,
तो वो वेलकम कर रहा था, मगर आप अगले प्रोग्राम्स में सुनेंगे, मगर दिल से नजात दहिंदा और बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जब वक्त सरीब करीब आया तो कोई भी उसके साथ नहीं था, हत्ता कि पतरस ने भी उसका इनकार कर दिया। तो प्यारे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस जो है, उनके मुतल्लिक खुदा के कलाम की शहादतें रोज़े रोशन की तरह वाज़े हैं कि आपकी जो बातें थी वो किस तरह हुई। हिस्टोरिकली ये प्रूवन है कि खुदावंद यीशु मसीह का चार्टर क्या था, इस दुनिया के लिए पैगाम क्या था जो कि आपने दिया। तो दुनिया के कुछ लोग किसी और तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने आसमानी बादशाहत की मुनादी की और उसी को इस ज़मीन पर लाने के लिए वो आए और फिर आ रहे हैं। खुदावंद के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि ईस्टर स्पेशल में खुदा हमें तौफीक दे रहा है कि हम बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारे इतराज़ात का हमें जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त दुआ है, हम दुआ मांगे। प्यारे आसमानी रूहानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके रहम के लिए, आपके तरस के लिए। हमारी ज़िंदगियों को बरकत दीजिए, नाजरीन को बरकत दीजिए, हमारी दुआओं को सुने, बीमारों को शिफा दीजिए, कमज़ोरों को रिहाई अता फरमाएँ, बेऔलाद लोगों को औलाद अता फरमाएँ। ये सारी दुआ हम यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम के वसीले से मांगते पाते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ जारी और सारी रहेगा। और जैसा आज हमने ईस्टर स्पेशल का प्रोग्राम किया, अगले हफ्तों में भी आप तफसील के साथ सुनेंगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ।